नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। यह शिक्षा नीति 34 साल बाद में आई है। इस शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, क्योंकि मानव को संसाधन के रूप में देखना सही नहीं है, इसलिए इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के अंदर क्या कुछ बदलाव हुआ है, वो सब इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा दे। भारत सरकार शिक्षा नीति 1986 में बदलाव के लिए एक बिल लेकर आई है, जिसका पूरा नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020। इस बिल को 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब यह बिल भारत की संसद में जाएगा। संसद में बिल पास होने पर यह शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इससे पहले बच्चों को 1986 की शिक्षा नीति से शिक्षा दी जा रही थी। यह शिक्षा नीति राजीव गांधी सरकार से ही चली आ रही है, लेकिन जो ही 2014 में बीजेपी की सरकार आई, इस शिक्षा नीति 1986 में बदलाव के लिए विचार विमर्श शुरू हो गया था, क्योंकि यह बीजेपी की मैनिफेस्टो के अंदर ही था। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 2 कमेटियों का गठन किया गया था। इसमें सबसे पहली कमेटी है 2015 में TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करना था, लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली और ये ठंडे बस्ते के अंदर चली गई। इसके बाद में 2016 में एक नई समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में की गई थी। रंगन समिति ने अपना मसौदा 31 मई 2019 को प्रस्तुत कर दिया था। इसे 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इस कमेटी ने जो अपना मसौदा तैयार किया है वो इस प्रकार से है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब इसका नया नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। इसके अंदर जो दूसरा बिंदु है, इसका पहले शिक्षा 10+2 फॉर्मेट के आधार पर दी जाती थी, लेकिन अब यह शिक्षा 5+3+3+4 फॉर्मेट के आधार पर दी जाएगी। इसमें पहले जो 5 साल हैं वो प्री स्कूल, LKG, UKG, पहली और दूसरी कक्षा, ये 5 साल का जो प्रोग्राम है, ये 5 साल का फॉर्मेट है। इसमें अगले 3 साल तीसरी, चौथी और 5वीं के हैं। इसके अगले 3 साल छठी, 7वीं और 8वीं के हैं, और इसके अगले 4 साल हैं वो 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं, ये 4 साल का है, ये फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट के आधार पर यह शिक्षा दी जाएगी। अब 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। अब इसका तीसरा बिंदु है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। मल्टीपल एंट्री, पहले हम एक साथ एक ही कोर्स कर सकते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री के साथ एक से अधिक कोर्स कर सकते हैं। इसमें दूसरा बिंदु एग्जिट सिस्टम का है। इसमें पहले वाले सिस्टम के तहत कोई भी बच्चा 1 साल कोर्स करने के बाद में यदि वो किसी कारणवश से छूट जाता था, ये कॉलेज कोर्स छोड़ देता था, तो उसकी जो शिक्षा थी जितनी की हुई वो बेकार चली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 1 साल का कोर्स करने के बाद में यदि उसने ड्रॉप कर दिया है तो उसे अब एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि उसने 2 साल कोर्स करने के बाद में स्कूल छोड़ दिया या ड्रॉप कर दिया है तो उसे 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा। यदि उसने 3 साल पूरे कर लिए और 3 साल पूरे करने के बाद में उसने कोर्स छोड़ दिया है तो उसे डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल पूरा करने के बाद में भी उसे डिग्री मिलेगी। ये था मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। इसका चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु है, अब MA करने के बाद में सीधा PhD कर सकते हैं। पहले हमें PhD करने से पहले MPhil करना जरूरी था, तो अब हम सीधा ही PhD
कर सकते हैं। एमफिल सिस्टम को अब खत्म कर दिया गया है। इसका पांचवा जो बिंदु है, स्ट्रीम सिस्टम। अब स्ट्रीम सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया है। अब बच्चा कोई भी कोर्स है वो कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम चुन सकता है, चाहे साइंस से करें, चाहे हिस्ट्री से करें, चाहे पॉलिटिकल। अब बच्चा अपने हिसाब से उसका चुनाव कर सकता है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को उनकी शिक्षा मातृभाषा में, उनकी क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। अब इंग्लिश की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मैकाले के समय से चल रही इंग्लिश की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया है। कक्षा 6 से कंप्यूटर की कोडिंग सिखाई जाएगी, ताकि बच्चे कंप्यूटर की एप्लीकेशन, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल की एप्लीकेशन बना सकते हैं। वो कक्षा 6 से उनकी कोडिंग सिखाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं हैं वो सेमेस्टर सिस्टम से होगी, यानी कि 6 महीने के अंदर एक सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नया सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। पहले रिपोर्ट कार्ड में फाइनल मार्क ही दिखाए जाते थे, लेकिन अब फाइनल मार्क के साथ है उसकी योग्यताएं, उनकी क्षमताएं, उनके कौशल को भी अंकित किया जाएगा। सभी बड़े कॉलेजों में दाखिले के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके माध्यम से ही कॉलेजों के अंदर दाखिला मिलेगा। इन जो जितना भी मसौदा तैयार किया गया है उसके मेन बिंदु एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1 से 5 तक की कक्षाओं में स्थानीय भाषा के अंदर ही शिक्षा दी जाएगी, उनकी मातृभाषा के अंदर ही शिक्षा दी जाएगी। 6 के बाद में वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से उनका दाखिला होगा। और नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल के कोर्सेज को अब खत्म कर दिया गया है। सभी निजी और सरकारी संस्थाओं के लिए जो मापदंड है वो एक समान ही होंगे। स्ट्रीम सिस्टम में यानी स्ट्रीम प्रणाली को अब बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर ही शिक्षा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।